जय गौ माता। तो आज के वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं कि गिर गाय के दूध और बाकी जो अलग अलग नस्ल के जो गाय का दूध होता है उसमें और इसमें क्या अंतर है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास तो पूरी गिर गाय है, मतलब हमारा पूरा फार्म है वो गिर गाय का ही है। तो पहले मैं आपको गिर गाय के मतलब फायदे बता देता हूँ। हम दो तरह से उसके देखेंगे, मतलब हमारा जो पौराणिक उसका जो मान्यताओं के अनुसार क्या है, और उसके बाद हम साइंटिफिक भी देखेंगे, वैज्ञानिक दृष्टि से भी उसका मूल्य क्या है। तो आपको तो पता होगा जैसे जर्सी गाय आजकल जो लोग पी रहे हैं सिटी में, मतलब पैकेट में, उसमें जर्सी का और सबका मिक्स ही होता है। तो जर्सी गाय में तो मतलब वो तो एक ब्रीड तैयार की गई है, वो असली मतलब गाय के उसमें लक्षण ही नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें खून है ऊपर, सामने आप हम जूम करेंगे दिखाएंगे इसको कि इसके ऊपर जो खून है गाय के ऊपर, तो वो जर्सी में नहीं होती है। और मेन कारण वही है उसमें और इसमें, क्योंकि उसमें इसमें होती है सूर्य नाड़ी, जो सीधा हमारे जो गाय के थन होते हैं उसके साथ वो कनेक्टेड है, जिसकी वजह से जो हमारे गाय के जो दूध होता है उसमें अलग अलग प्रोटीन आते हैं। मतलब अगर अब बताऊँ मैं आपको तो A2 प्रोटीन और कैप्सिन, ऐसे अलग अलग 3-4 प्रोटीन है जो इसमें होते हैं। और जो हमारे जो जर्सी गाय होती है उसमें तो आपको भी पता होगा कि दूध भी थोड़ा 3-4 घंटे अगर बाहर पड़ा रहे तो बिगड़ना शुरू हो जाता है। और हम पौराणिकली भी देखें तो वो दूध बिगड़ जाता है, और ये दूध हमारा मतलब थोड़े टाइम तक रहता है। जैसे हम देखें पहले के लोग जो मतलब पूरी पूरी रात तक दूध को रखते थे, उसको कुछ होता नहीं था, और दूसरे दिन भी खाने के लिए वो इस्तेमाल करते थे। और दूसरा अगर फायदा देखा जाए मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से, तो वो एक और फायदा भी है कि इसका जो दूध होता है उसके प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा होती है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक इसका अगर घी भी, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको उसका अलग अलग मतलब अलग अलग रेट चल रहा है गायों का घी का। मतलब जो ओरिजिनल है उसका तो कम से कम मेरे ख्याल से 2,000 से ऊपर का हो, इतना खर्चा तो हो ही जाता है। क्योंकि अगर हम गिर गाय के दूध का अगर हम घी बनाए तो मतलब 25 से 27 लीटर दूध लग जाता है उसका पूरा 1 किलो घी बनाने के लिए। और अगर हम मार्केट में घी देखेंगे तो 700-700 रुपये में केजी मिल रहा है। तो आप उसका और इसका अंतर समझ सकते हैं कि उसमें और उसमें क्या है। हम ये नहीं बोल रहे कि उसमें मिलावट है, मगर इसके और उसमें इतना फर्क है कि इसको 25 से 37 लीटर दूध चाहिए अगर 1 किलो घी बनाना है, जबकि उसमें तो कम ही लगता है। और उसका मलाई का भी मतलब हमने सुना है कि मार्केट में मिलता है घी जो इतना सारा मतलब उपयोग में नहीं है। और हम आगे चल के वो भी बताएंगे कि जो मतलब जर्सी गाय होती है उसमें रोग प्रतिकारक शक्ति भी नहीं होती है, मतलब इसका इम्यूनिटी पावर बहुत ही लो होता है। और जब इसकी बात करें तो गर्मी में भी रह सकती है और मतलब ठंडी में भी रह सकती है। आप देख सकते हैं हम गाय अभी बाहर टेम्परेचर है उतना, तो भी फिर भी रहती है। तो उसके और इसमें वही अंतर है कि ये मतलब वातावरण के अनुकूल अपने आप को डाल लेती है, उसको कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है कि ज़्यादा गर्मी है। जबकि अब जर्सी गाय के बारे में बात करेंगे तो मतलब गर्मी सहन नहीं कर सकती वो, क्योंकि वो गर्मी में रह ही नहीं सकती। और उसके लिए गर्मी में अपने आप को मतलब डालना मुश्किल होता है। और हमारी इधर गर्मी भी बहुत पड़ती है, हमको भी पता है। इसलिए हमने हमारे पास ये फॉगर सिस्टम भी लगा रखा है। अगर बहुत गर्मी बढ़ जाए, मतलब 40 डिग्री से ऊपर ज़्यादा चला जाए तापमान, तो हम उसका भी उपयोग करते हैं। ये जो पूरा शेल्टर है उसको हम ढक देते हैं, उसके बाद हम मतलब चालू कर देते हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया गिर गाय के और जो जर्सी गाय है उस दोनों के में अंतर। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और नए कंटेंट के साथ। तो जुड़े रहना हमारे वीडियो में। और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे नए नए वीडियो डालते हैं जो गायों के बारे में हम पूरा माहिती देते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। जय गौ माता।